morning friends, welcome in online classes, class 10th, subject English, Wednesday 30 June 2021। पिछली टॉपिक में जो अपने बातचीत की थी वो की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। आज हम जो पढ़ेंगे वो करेंगे किसमें, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो अपने मैंने पहले बताया था कि अपने इसमें जो सिस्टम चलेगा वो है इसमें करेक्ट फॉर्म के आधार पर। टेंस नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने पहले भी कहा था कि मैं हिंदी वर्ड से नहीं लिखूंगा बोर्ड के ऊपर एक भी। अब देखिए इसमें आप एडवर्ब, अपनी जो चलती है करेक्ट फॉर्म में वो आती है एडवर्ब्स। स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ ए डे, टुडे या टू नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इन द प्रेजेंट, at the present, again and again, by and by, sorry, day and by, day by day, rapidly, increasingly। और इसके बाद में फिर मैंने इसमें दो वर्ड्स वो लिख रखे हैं, लिसन और लुक। तो ये तो आपको फिर मैं ढंग से आपसे उदाहरण से समझा दूंगा इसमें। अब इसमें देखिए आप, फिर इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब चलती है वो आती है इज, आर, एम। इज का जो प्रयोग होता है वो होता है सिंगुलर नाउन के साथ में, जिसे कह सकते हैं ही, इट, नेम के साथ में। आर का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के साथ में, जिसे अपन कह सकते हैं यू, वी, दे तथा बहुवचन के साथ में। और एम का होता है आई के साथ में। इसकी जो मेन वर्ब होती है यानी मुख्य क्रिया वह होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को लगाना। अब अपन देखेंगे इसके यूजेज। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि करेक्ट फॉर्म में एक तो एडवर्ब पर आगे सेंटेंस चलते हैं, एक यूजेज के आधार पर चलते हैं, तीसरा चलता है ट्रांसलेशन के आधार पर, या फिर कह सकते हैं जैसे बुक्स में जो सेंटेंस उठा के देते हैं उसके आधार पर। अब यूजेज में जैसे देख लीजिए आप, पहला जो मतलब नियम है, रूल्स है, यदि वाक्य के में प्रीपोजिशन दे रखा है और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या दे रखा हो, ब्लैंक दे रखा हो, रिक्त स्थान दे रखा हो, तो उसमें अपन को प्रयोग करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे आ गया राम इज इंटरेस्टेड इन, दे रखा है राइट, दे रखा है, मैंने इसमें लिख दिया राइटिंग, WRITING। दूसरा नियम इसका क्या होता है कि या तो मान लीजिए वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान दे रखा है या ब्लैंक दे रखा है, तो वाक्य के प्रारंभ में जो ब्लैंक दे रखा है और उसके जस्ट बाद में क्या दे रखा हो, इज, आर और एम या वाज वर्ड दे रखा हो, तो रिक्त स्थान में आपको जो मतलब बढ़ना है वो बढ़नी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे उदाहरण तौर पर दे रखा है कि इज गुड फॉर हेल्थ, इसमें क्या दे रखा है, वॉक दे रखा है। अब इसका आंसर क्या बन गया, ये वॉकिंग, WALKING। पूरा सेंटेंस क्या बन गया, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तीसरा देखिए इसके अंदर आप, चेंज एट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिचुएशन, यानी किसी चीज में बदलाव आना, लगातार गति करना, तो उसकी को अपन कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें दे रखा है द पॉपुलेशंस ऑफ वर्ल्ड ब्लैंक राइज वेरी फास्ट, तो यानी इसके अंदर कौन सा हो गया, यानी संसार की जो जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, गति हो रही है इसके अंदर। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे इज राइजिंग। फिर आगे इसके अंदर द आइस इज स्लोली टर्निंग इनटू वाटर, यानी जो बर्फ है वो धीरे धीरे पानी में परिवर्तित हो रही है। तो कौन सी है, इसकी दशा में परिवर्तन होगी, सिचुएशन में अंतर आ रहा है इसके में, तो इसमें अपन ने क्या लगा दिया, टर्न दे रखा है, तो क्या लगा दिया, टर्निंग लगा दिया। अगला नियम इसका क्या दे रखा है, अगर मान लीजिए वाक्य के अंदर प्रारंभ में क्या दे रखा हो, इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा हो, इंपेरेटिव सेंटेंस के जस्ट बाद दूसरा सेंटेंस प्रारंभ होता है, तो उसमें अपन को क्या लगाना होता है, कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आ गया डोंट मेक ए नॉइज द बेबी इज स्लीपिंग, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, इंपेरेटिव हो गया। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है द बेबी से, तो ये अपन ने लगा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला जैसे उदाहरण जो बताया मैंने आपको, जैसे लिसन और लुक, ये दो सेंटेंस मतलब एडवर्ब से मानो उसके प्रकार से होती तो वर्ब है ये, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अधिकतर एग्जाम्पल में भी जो मतलब सेंटेंस जो आते हैं, एग्जाम्पल्स मान लीजिए, और कहीं भी परीक्षाओं में जो दिए जाते हैं उनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे दे दिया लुक देयर, अब देखो लुक देयर के बाद में कौन सा चिन्ह दे रखा है, विस्मयबोधक वाला, एक्सक्लेमेशन वाला। फिर क्या आ गया, सम डॉग्स आर कमिंग। ठीक है, ऐसे लिसन का देख लीजिए आप, लिसन समवन ट्राई टू ओपन द गेट, तो इसमें क्या लगा देंगे, इज ट्राइंग, TRYING। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कौन सा, मुख्य क्रिया में ING लगाने के रूल्स या नियम। तो क्या दे रखा है, देखो जैसे मैंने डाल दिया टॉपिक्स ING लगाने के नियम। अब देखो इसके अंदर आप जिस मुख्य क्रिया के अंत में क्या दे रखा हो, ई दे रखा हो, तो ING लगाते समय ई को हटा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है मेक, इसमें MEKING, यानी इसमें से क्या हटा दिया अपन ने, ई हटा दिया। अब अधिकतर जो भैया या बहन जो बालक है वो किस में गलती करते हैं, राइट वाले में, WRITING। अब इसमें क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे, क्या बन जाएगा, WRITING। जबकि अधिकतर क्या कर देते हैं इसमें WRITING, कारण क्या है, इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें डबल टी आता है, और इसी वजह से उनके दिमाग में ये रहता है, तो उसमें क्या अंतिम अक्षर को ये डबल कर देते हैं। दूसरा देखिए इसके अंदर आप, यदि मान लीजिए वाक्य मतलब मेन वर्ब के अंत में क्या दे रखा, कॉन्सोनेंट दे रखा हो, और उससे पहले सिंगल वाउल्स दे रखा हो, यानी स्वर दे रखा हो, तो ING लगाते हैं अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। जैसे दे रखा है रन, तो क्या बन गया, रनिंग, RUNNING। जैसे आ गया स्विम, तो SWIMMING, क्या बन गया, स्विमिंग, SWIMMING। तो दूसरा नियम क्या, पहला नियम तो क्या हो गया, अगर ई दे रखा हो तो ई को हटा देंगे ING लगाते समय। दूसरा नियम हो गया, अंत में कॉन्सोनेंट दे रखा और उस पर वाउल्स दे रखा हो तो उसको हटा देंगे और अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ अक्षर जो होते हैं वो अपवाद हैं। कौन कौन से हैं, जैसे मुख्य क्रिया के अंदर में H आता है, Q आ गया, U हो गया, W हो गया, Y हो गया। अगर ये अक्षर आते हैं तो क्या करना है, अंतिम अक्षर डबल नहीं करना, वो अक्षर सिंगल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दिया ग्रो, GROW, इसमें ING लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, GROWING, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है, W आ रहा है, उससे पहले सिंगल वोवल्स आ गया है, स्वर आ गया। लेकिन अगर W नहीं होता, इसके स्थान पर जैसे हमारे और कोई वर्ड्स होता तो अपन इसको डबल कर देते। ठीक है, जैसे इसमें मैंने डाल दिया वाई, ये आगे इसके अंदर सिंगल वोवल्स आ रहा है, लेकिन इसमें क्या अंत में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, इसलिए इसमें ING लगाते इसमें आंसर डबल नहीं होगा। जैसे अपन बोल सकते हैं वॉश, WASH, वास का क्या हो गया इसमें, तो WASHING। अगला नियम कौन सा हो गया, अगर मुख्य क्रिया के अंत में क्या दे रखा, IE दे रखा हो, तो ING लगाते समय इसमें क्या हो जाएगा, अंतिम अक्षर को यानी IE को तो हटा देंगे और वो IE जो है वह Y में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखो DIE, तो इसमें क्या बन गया, DYING। अगला देखो इसी के अंदर जैसे दे रखा है टाइट, TIE दे रखा है, तो IE को तो Y में चेंज कर देंगे, तो क्या बन गया, TYING। तो ये इसके कुछ छोटे छोटे से नियम्स हैं। अब इसमें देखो मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे रखा है सी रीड ए बुक नाउ। अब नाउ जो पहचान कौन सी हो गई, ये एडवर्ब हो गई, ये एडवर्ब पर आधारित हो गया ये इसमें। लेकिन इसमें क्या अंतिम अक्षर तो क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन इससे पहले डबल स्वर आ गए, इसलिए इसमें क्या करेंगे, अंतिम अक्षर डबल होते ही उसमें अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे, तो क्या बन गया, इज रीडिंग। दूसरा बता दिया। तीसरा देखो, वी वॉच क्रिकेट एट दिस टाइम, इसमें पहचान आ गई कौन सी, एट दिस टाइम, तो वी के साथ में क्या लगाते हैं, आर, वी आर वॉचिंग। अब देखो इसके अंदर में अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, एच आ रहा है। आगे इसके अकॉर्डिंग रूल्स के अनुसार अगर देखिए, स्टूडेंट्स लर्न कंप्यूटर दीज डेज। अब दीज डेज जो होती है वो इसकी पहचान होती है कंटेस्टेंट्स की, तो स्टूडेंट्स आगे तो क्या लगा देंगे, आर, तो इसमें क्या, आर लर्निंग। एक
बार रिपीट देख लीजिए शॉर्ट टाइप में। पहले जिसमें बताया प्रीपोजिशन के बाद में क्या देखा और एक स्थान दे रखा हो तो उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। दूसरा अगर वाक्य के प्रारंभ में एक स्थान दे रखा और उसमें क्या दे रखा हो बाद में इजार है वाजवर का प्रयोग कर रखा है तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तीसरा दे रखा था चेंज एट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिचुएशन, यानी इसमें गति करना, बदलाव करना स्थिति में, दशाओं में, तो उसमें आईएनजी का प्रयोग होगा। और अगला इसके अंदर फिर मैंने आपको जो बताया था, कौन सा बताया था कि वाक्य के प्रारंभ में क्या दे रखा हो, इम्परेटिव दे रखा हो और उसके बाद में दूसरा सेंटेंस प्रारंभ होता है तो उसमें भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ये कुछ इसके एडवर्ब्स हैं, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और अगली बार जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में वो देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू।